इतनी देर से मैं आज भी अनुष्का से मिलने वाली थी, और ऐसा नहीं है कि मेरी शो में अनुष्का से इतनी अच्छी बात नहीं हुई थी, मेरी शो से निकलने के बाद अनुष्का से अच्छे से बात हुई है। एंड अगर वो मेरी फ्रेंड नहीं भी होती तो भी मैं उसके लिए आके ये चीज़ बोलती यहाँ पे। इवन लाइक सिमरन से मेरी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट आई स्टिल स्पीक फॉर हर, क्योंकि भाई ये सब क्या है, तुम उनके साथ इतने दिन रहे हो एज अ कंटेस्टेंट्स, एंड मतलब यू नो फ्रेंड्स बन के रहे, हम 45 डेज साथ में थे, एंड यू आर टॉकिंग लाइक दिस जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यार मैं वही बोल रही हूँ यार, मेरे को भी सौरभ से ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी। सौरभ को मैं अपना भाई मानती हूँ, और जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो बहुत ही सेंसिबल इंसान है, और मुझे सच में उससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। और मैंने जब ये चीज़ सुनी, मुझे ये लगा था कि कोई और बोलता तो मैं एक बार ये चीज़ ऐसे करती कि ठीक है, बट दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, एंड दिस इज़ वेरी बैड। आप पूरी कम्युनिटी के बारे में ये चीज़ बोल रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल जो वहाँ रहते हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। और मैं तो ये बोल रही हूँ, तुम किसी इंसान के साथ 45 डेज एक साथ विला में रहे हो, तुम उसके बारे में ये सब चीज़ें बोल रहे हो, कैसे यार? भाई मुझे मतलब ये चीज़ सुन के तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज मेरी उससे अभी बात हुई है, एंड 1 घंटा शी इज़ लाइक कि ब्रो क्या बोल रहे हैं ये लोग। आई वॉज नम, मैं क्या बोलती हूँ उसको वहाँ पे। मैं बस यही बोल रही हूँ कि यार बोलना चाहिए, जाके तू जाके बोल। मैंने खुद ऑलरेडी लाइव का डाला हुआ है कि मैं लाइव जाऊंगी एंड आई स्पीक अबाउट इट। एग्जैक्टली भाई, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैं बस इतना बोलूँगी, प्लीज रिप्लाई वंस आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ amazing couple. Guys, it's me, Diksha. Talk about me, please. यार the music is too loud, and मैं भूल गई थी बिल्कुल कि मुझे you know लाइव आना है and all. टाइम मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मेरे पर्सनली बोलने से क्या होगा भाई, उसने तो जाके बोल दिया ना सारी चीज़ें। ऐड योगी पता नहीं कहाँ है। हाय मनिका, thank you. Guys, I'm not Marathi. Much love back, Rakhi. Thank you so much. Hi, Manashi. Hi, Lokesh. आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट जो भी अभी इंटरनेट पे चल रहा है। पीपल सेड समथिंग वेरी बैड अबाउट अनुष्का। मुझे नहीं लगता कोई भी ये सब चीज़ें, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई ऑडियंस ये सब चीज़ें करती है तो बात समझ में आती है, लेकिन हम कंटेस्टेंट्स होके एक दूसरे पे ऐसे कैसे गंदा बोल सकते हैं यार। वो एक गेम था, वो एक शो था, वो हो गया है। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाओ भाई। गाइस, मेरी आकांक्षा से बात नहीं होती है। हाय अमन, हैप्पी बर्थडे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ अभी।
आई नो आप लोगों को मज़ा आता होगा स्प्लिट्सविला देखने में, लेकिन ट्रस्ट मी जब ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये जो शो के हेट जब रेप थ्रेट्स या फिर कम्युनिटी या फिर किसी के कैरेक्टर पे आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि जिस पे बीतता है ना वो ये चीज़ जानता है। एंड मैं एक फेज से गुजरी हूँ एंड आई कैन टोटली रिलेट विद अनुष्का राइट नाउ कि उसको कैसा फील हो रहा होगा भाई। मतलब तुम नेशनल टेलीविजन पे किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इवन देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द शो, दे सेड द सेम थिंग अबाउट सिमरन एज वेल, बट भाई जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बंगाल या फिर क्या, मतलब क्या है ये सब? तुम क्यों बोल रहे हो भाई किसी के बारे में भी? इवन यू कैन नॉट से दिस इज नॉट राइट। एक तो यहाँ पे आवाज इतनी ज्यादा है, मैं क्या बताऊँ, चीखना पड़ रहा है मुझे। मैंने आज बालों को बांधा है गाइस। Yes, I'm smiling guys. Actually there are a lot of things सबकी लाइफ में चलती है, मेरी भी लाइफ में चल रही है। I'm trying to be happy, I'm trying to live my life and just move forward with the things कि ठीक है जो है वो है, but still यार। Hi Diksha Di love from West Bengal, much love back बाबा। मेरा न्यू प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है, इट्स एक्टिंग प्रोजेक्ट, और आप सब लोगों को जल्दी पता चलेगा। कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बता दो क्या पूछ रहे हो। टॉक अबाउट योर बॉन्ड विथ योगेश आउटसाइड द विला। योगी इज माई कैसे बोलूँ कि मेरा ना, मेरे को जैसे कुछ भी ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है, आई वांट टू टॉक टू समवन, तो मैं योगी को कॉल करती हूँ और सो ही सजेस्ट मी द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट एडवाइस देता है मुझे, चीज़ों के लिए समझाता है। इवन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं उसको कॉल करके रो भी लेती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है। सो यार ही इज़ वेरी गुड, लाइक एटलीस्ट मेरे को नहीं पता वो क्या लोग उसके बारे में बोलेंगे, क्या सारी चीज़ें, बस मुझे इतना पता है ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ही इज़ शुरू से आखिरी तक वो बिल्कुल एक जैसा था मेरे साथ, उसने हमेशा मेरा साथ दिया सारी चीज़ों के लिए। Hi Diksha Di love from Kolkata, much love back. Hi, I'm watching from Kolkata. Hi. When are you meeting योगेश? यार मेरा योगेश से मिलने का अभी प्लान था, बट मुझे बॉम्बे आना पड़ा, सो मैं उससे मिल नहीं पाई। अदरवाइज मैं उससे मतलब आजकल मैं मिलती अगर दिल्ली रहती तो। हाउज योर बॉन्ड विद झलक एंड प्रीत? यार मेरा अच्छा बॉन्ड है उन लोग से। इवन झलक और प्रीत से मैं शो के बाद भी मिली हूँ, और मतलब अदर देन दी स्क्रीनिंग पार्टी वगैरह। एंड प्रीत से भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। इवन प्रीत से मेरा शो के अंदर भी बहुत अच्छा बॉन्ड था। सो उन दोनों से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। बॉन्ड विद सुजैन? भाई सुजैन से मेरा कोई बॉन्ड नहीं था। मुझे मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो सुजैन इज़ नेवर इन माई गुड बुक्स, कभी भी नहीं। मेरे को ना कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे तो, मेरे लिए तो कभी भी गुड बुक्स में नहीं थी सुजैन। और एट द एंड ऑफ द शो वो खुद मेरे पास आई थी, मेरे पास और हिमांशु के पास, कि जो शो में हुआ वो हुआ, एंड लाइक उस चीज़ को भूल जाना। एंड लाइक उसने हैंडशेक वगैरह करा ऐसे करके। आई वाज लाइक ठीक है। अभी मेरे फोटो पे जाके कमेंट कर रही है दीदी मेरी रील में मत आओ,
तो मैं सोच रही हूँ उसको ब्लॉक मार देती हूँ ताकि मैं उसकी रील में ना पहुँचूँ कभी भी। सो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। सो आई डू इट, वेट, आप लोगों के सामने ही कर देती हूँ लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है वैसे, क्योंकि ना मैं जाके लोगों की तरह से नीचे नहीं गिर सकती। मैं बस इतना बोलूँगी इन लोगों को कि तुम लोगों को इतनी दिक्कत थी तो शो में तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली मेरे सामने, मेरे को कुछ क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने। ये मेरा ना फर्स्ट शो था, मैं सच्ची बताऊँ बहुत सारे टाइम तक मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे टाइम तक मुझे ये लगा था कि ऐसा होता है, लोग रियल होते हैं फेस पे सारी चीज़ें, बट भाई सब फेक है, एवरीवन इज फेक। गिनती के कुछ लोग हैं जिनको मैं हाथ पे गिन सकती हूँ, जो अगर आपको कुछ बोलते हैं तो वो अपने वादे और शब्दों के पक्के होते हैं, बाकी हर कोई ऐसा नहीं है। एंड हाँ, पहले सुजैन दीदी को ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज इनको बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने आज ही उसका कमेंट देखा, मैंने कमेंट ही नहीं देखा था उसका। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है तो मेरे उस पर आके तू कमेंट क्यों कर रही है भाई? अपने घर रहे, मैं तेरे घर आ रही हूँ क्या? ब्लॉक मार दे मुझे। बट ऑडेसिटी देखो लड़की की, आके कमेंट करेगी। कौन से उस पे करा था भाई इसने? भाई देखो जो ऑडेसिटी ऑफ दिस गर्ल, मेरी उस पे आके कमेंट कर रही है। तो लेट मी डू वन थिंग, वेट। आई थिंक अब मैं उसकी फीड में नहीं जाऊंगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से, बिकॉज मैं ना किसी से भी अब ये तो वही बात हुई ना कि आप आके बस लड़ाई मोल ले रहे हो कि मुझे लड़ना है, तो उससे क्यों कमेंट कर रहे हो? अगर कोई यार मेरी फीड में भी आपकी रील आती है, बट मतलब आप मुझसे आके लास्ट डे बात कर रहे थे, मैं तो आपके पास नहीं आई थी, लेकिन अभी अचानक से आपको ऐसा लगने लगा कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है तो यू आर डूइंग दिस थिंग। यार क्या है ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई यू गाइज आर डूइंग दिस ऑल। सबके सब भाई, सबके सब। एक बंदे को मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हाँ ये ऑनेस्ट है, ये ऐसा कर रहा है। भाई मैं आकांक्षा cried looking at your friendship reels. It's the same for me because I know she is the only girl जिसके साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर करी थी। और आप लोग सब बोलते हो कि मेरे किससे कितने अच्छे बॉन्ड है, किससे कितना अच्छा बॉन्ड है। भाई मैं उसके बाद किसी को अपनी दोस्ती नहीं बना पाई हूँ। मैंने जेन्युइनली किसी से भी अपनी मतलब कोई बात शेयर ही नहीं करी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ना किसी को दोस्त ही नहीं बनाया पूरे उसमें। रिप्लाई बॉन्ड विद निहारिका, भाई कोई बॉन्ड नहीं है उसके साथ। सो द थिंग इज कि शो से पहले मैं उसको फॉलो करती थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई नो अबाउट हर। तो मतलब एज अ फ्रेंड मैं उसको जानती थी, एंड मुझे वो शो में मिली, बढ़िया था। शो में भी हमारी कुछ कुछ जगहों पे भसड़ वसड़ हुई है, बट ऐसा नहीं था कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए। क्योंकि शो के लास्ट डे भाई मुझे सबसे ज़्यादा शौक इसी चीज़ का लगा है कि सबके सब एक एक बंदा लास्ट डे बैठ के अच्छे से बात करी इन लोग ने, और ये शो से निकलने के बाद ऐसे मतलब दे आर थ्रोइंग शेड्स लाइक एनीथिंग ब्रो, कुछ भी बोल रहे हैं मुंह उठा के। लेट मी टॉक अबाउट, मतलब मैं हर चीज़ का मतलब धीरे धीरे वो बताती हूँ। जैसे कि अनीशा वाली चीज़ है, मैं बताती हूँ कि उसने अपने चैनल पे ये चीज़ बोली, मैं उसके बारे में कभी आके नहीं बोलती। यार डेटिंग शो है, व्हाई वुड आई स्पीक सच थिंग्स अबाउट अ गर्ल, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। लेकिन उसने अपने चैनल पे सबसे पहले क्या बोला कि यू आर मतलब स्लैपिंग समथिंग एंड प्राउड ऑफ इट एंड समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर, मुझे एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता, बट शी मेंशन दिस मैटर देयर। आप शो में आके तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो यू आर लाइक तुम सही हो,
तब तो आपने यही चीज बोली थी मुझे कि यार तूने सही किया, और अब तुम पलट रहे हो। इवन ईच एंड एवरी पर्सन जो उस वक्त शो पे था, उस बंदे ने मुझे इस चीज के लिए यही बोला कि तूने सही किया। और अभी जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को प्यार मिल रहा है तो मैंने गलत कर दिया, भाई मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सही किया कि गलत किया, सारी चीजें। मैं बस ये बोलूंगी कि एपिसोड आने दो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि शो में तो तुम सब लोग ने उस चीज को सपोर्ट करा, और अब तुम्हें लग रहा है कि अरे उस चीज के लिए किसी को हेट मिल रही है, तो हर कोई उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। यही चीज बस मैं बोलना चाहती हूँ कि इतना दोगलापन क्यों भाई। थोड़ी हिम्मत रखो कि किसी एक तरफ तुम खड़े हो सको। जस्ट बिकॉज कहीं से तुम्हें पॉजिटिविटी मिल रही है, कहीं से तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है, तो तुम उसको कुछ भी बोल दोगे और पॉजिटिव की तरफ हो जाओगे। ऐसा नहीं होता है। मैं अभी भी यही बोलूँगी, मुझे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है। आई जस्ट मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलूँगी कि गाइस बस एपिसोड का वेट करो, बिकॉज एपिसोड के आने के बाद आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर MTV वालों ने इस पार्ट को भी ऐसा दिखाया कि यहाँ पे मेरी गलती थी, तो मेरी MTV वालों से एक ही वो रहेगी कि भाई अगर मेरी इतनी गलती थी तो आपने मुझे शो से क्यों नहीं निकाला। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी, जो सब लोग बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, जो हमारे साथ उस वक्त थे, और जो ये लोग बोल रहे हैं कि अरे हाँ तुमने गलत किया, यू आर प्राउड ऑफ इट एंड और सारी चीज़ें। मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। बट आई रियली होप कि आप किसी के साथ ये सिचुएशन ना आए कभी भी। मैं कभी नहीं चाहती इवन मेरे दुश्मन को भी ये चीज़ कभी फेस करनी पड़े। बट ठीक है, एंड मैं आप लोगों को सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इतनी गलत हूँ तो मुझे शो से क्यों नहीं निकाला। सो आई जस्ट से कि गाइज प्लीज़ वेट फॉर द एपिसोड को आने दो, और उसके बाद आप लोग इस चीज़ पर रिएक्ट करोगे या मुझे कुछ बोलोगे तो मैं उस चीज़ को झेलने के लिए रेडी हूँ। बट अभी से जब एपिसोड आया भी नहीं है तो हम उस चीज़ के लिए